हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल महल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए अनदर 100 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है मैं साथ साथ पढ़ती जाती हूँ और साथ साथ इसके आंसर भी आपको बताती जाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि अलॉन्ग विथ प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ किस तरह से आते हैं, क्या उनका पैटर्न रहता है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं जो मैं लेकर आती हूँ आपके सामने, सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको लर्न करना ज़रूरी है। इनके आने के चांसेस दोबारा से ज़्यादा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे जो डेली एपिसोड्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में कितने अध्याय होते हैं? तो इसमें 40 अध्याय होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसकी अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त जी ने कौन सी टीका लिखी थी? तो सर्वांग सुंदरा नाम की टीका अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त जी के द्वारा लिखी गई थी। एंड सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखित है? कपिल महर्षि के द्वारा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज आत्मगुना। इनमें से आत्मगुना कह लो या आध्यात्मिक गुण कह लो, ये कौन सा है? प्रयत्न, संस्कार, अभ्यास या स्निग्धा। तो इसका आंसर है प्रयत्न जो है वो आत्मगुण या अध्यात्म गुण, ये दोनों हैं। ठीक है। आत्मगुण और आध्यात्मिक गुण दोनों एक ही चीज़ होती है वैसे। ठीक है। पिपली को हरड़ को पिपली के साथ कौन सी ऋतु में लिया जाता है? तो इसका आंसर है शिशिर ऋतु में। और हरड़ को सौंठ के साथ कौन सी ऋतु में लिया जाता है? हेमंत ऋतु में। एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीनोडर्मा, PHRENODERMA, फ्रीनोडर्मा। दिस इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। ठीक है। एंड संध्या काल वर्ज्य कर्म की कितने हैं अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश? भाव प्रकाश जी के अकॉर्डिंग संध्या काल में कितने ऐसे कर्म हैं जो नहीं करने चाहिए? तो इसका आंसर है 5। ठीक है। 5 कौन से हैं? भोजन, मैथुन, निद्रा, पाठ, अध्ययन। ठीक है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट वॉज क्रिएटेड बाय वॉन पिरक्विट। एक काल धातु पोषण सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? अरुण दत्त जी के द्वारा। रस धातु विक्षेप, ये किसका कर्म है? व्यान वायु का। एंड आर्तव का प्रमाण कितना है? 4 अंजलि। विट स्नेह, ये षाढ़ंग जी के अनुसार किसका मल है? मांस धातु का। रक्त धातु का उपधातु क्या है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आर्तव। और अकॉर्डिंग टू चरक अस्थि की संख्या कितनी है? 360, जबकि अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 300। एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संधि शून्यता एंड रोक्षता किसका लक्षण है? ये बहुत बार आ चुका है। संधियों में शून्यता, देखिए संधियों में जॉइंट्स में शून्यता किसके कारण रहती है? मेद क्षय के कारण। ठीक है। मेद जो होता है, साइनोवियल फ्लूइड, मेद, ये सब भरे पड़े रहते हैं संधियों में, तो इसकी क्षय में संधियों में शून्यता आ जाएगी। आपको इस तरह से याद रखना है। एंड कौन से क्रियाकाल में दोष दूष्य समूर्छना होती है? ये है स्थान संश्रय अवस्था में। ठीक है। स्थान संश्रय अवस्था यानी कि चतुर्थ क्रियाकाल में दोष दूष्य समूर्छना होती है। और दोष दूष्य समूर्छना कंप्लीट कब होती है? पंचम क्रियाकाल में, जिसको हम व्यक्त बोलते हैं। और आपको षट क्रियाकाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर सुश्रुत सूत्र स्थान पे मिल जाएगा, व्रण प्रश्न अध्याय के नाम से, चैप्टर नंबर 22। ठीक है। जिसमें 6 कालों की अवस्था बताई है। छठ क्रियाकाल, छठ क्रियाकाल का वैसे मतलब क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये 6 चिकित्सा काल होते हैं। ठीक है। क्रिया मतलब चिकित्सा। और मस्तिष्क का प्रमाण कितना होता है? अर्ध अंजलि। ठीक है। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। और नेक्स्ट इसकी ज्वर का विशेष निदान क्या है? ज्वर का विशेष निदान है धूमदर्शी। टू एक्सेस विजुअल इक्विटी स्नेल्स चार्ट शुड बी एट द डिस्टेंस ऑफ। स्नेल्स चार्ट कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए? तो ये 6 मीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक है। एंड ललाट अभिघात से इनमें से कौन सा लक्षण आता है? जैसे कि नासा परिस्राव, नासापाक, पूती नासा या पुए रक्तता। तो पुए रक्तता इज द सिम्टम दैट अकर्स विद ललाट अभिघात। ठीक है। मतलब ललाट पे कोई ट्रॉमा होने से पुए रक्त होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बला तैल इज एडमिनिस्ट्रेड इन डिफरेंट रूट्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। ठीक है।
बला तैल सभी अलग अलग रूट्स में एडमिनिस्टर किया जाता है, डाला जाता है, कौन सी कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, नासा अनाहा, ठीक है। द्रव्य जो है श्रेष्ठ क्यों माना गया है? आश्रितत्वम के कारण, मतलब कि इस पे रस, गुण, वीर्य, विपाक सब आश्रित हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रयोग भेद के अनुसार द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो द्रव्य प्रयोग भेद के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। विषाद गुण से नेक्स्ट, ये इसका आंसर ठीक नहीं है। नेक्स्ट इसकी गंध गुना जो है वो किस प्रकार का गुण है? तो गंध गुण जो है विशेषक गुण है। आम्ल रस जो है इसका क्या एक्शन होता है? रोचन, रेचन, स्तंभन या रोक्षण? देखिए कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर है रोचन। और पंच भौतिक कॉम्पोजिशन तिक्त रस का क्या होता है? तो तिक्त रस में आपको मिलेगा वायु प्लस आकाश, ठीक है, क्योंकि लास्ट के जो नीचे के 3 रस है ना, कटु, तिक्त, कषाय, तो तीनों में वायु रहता है। कटु में वायु के साथ अग्नि, तिक्त में वायु के साथ आकाश एंड कषाय में वायु के साथ पृथ्वी। नॉलेज ऑफ विपाक कैसे हमें मिलती है? अनुमान से। नागार्जुन ने क्या प्रपोज किया था इसमें से? कर्म वीर्य वेद, द्रव्य वीर्य वेद, गुण वीर्य वेद या शक्ति वीर्य वेद? तो उन्होंने कर्म वीर्य वेद को प्रपोज किया था, ठीक है। स्तंभन द्रव्य क्या होते हैं? स्तंभन द्रव्य वातकृत होते हैं, वात को बढ़ाते हैं क्योंकि वो शीत होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू चरक, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मूल को कौन सी ऋतु में हम कलेक्ट करते हैं? तो मूल को ग्रीष्म ऋतु में कलेक्ट किया जाता है। कजली क्या है? कजली इज़ द यूनियन ऑफ पारद, गंधक एंड एनी अदर धातु, क्योंकि इसमें ऑप्शन है पारद गंधक स्वर्ण, या फिर पारद गंधक या एनी अदर धातु, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है पारद गंधक एंड कोई भी और धातु। एंड नेक्स्ट इज की द वन विच इज़ यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म की एब्सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं स्वर्ण माक्षिक भस्म। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अकॉर्डिंग टू रस रतन समुच्चय पूती लोह कौन से हैं? नाग और वंग, ठीक है। कौन सा ऑपरेटस है जो पारद को एक्सट्रैक्ट करता है हिंगुल में से? तो ये है ऊर्ध्वपातना यंत्र, ठीक है, ऊर्ध्वपातन यंत्र दैट एक्सट्रैक्ट्स पारद फ्रॉम हिंगुल। घृत कौन सी ऋतु में लेना चाहिए? शरद ऋतु में। अनुपान जो है वासा स्नेह का क्या होता है? मंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार आ चुके हैं। पक्षाघात में किस प्रकार का स्वेदन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत? ये उन्होंने सुश्रुत चिकित्सा 5 में मेंशन किया हुआ है। साल्वन उपनहा, ठीक है, पक्षाघात में साल्वन उपनहा स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। एंड इंटरवल बिटवीन स्नेहन एंड विरेचन, स्नेहन के कितने दिन बाद विरेचन कराना चाहिए? 3 दिन बाद। और स्नेहन के कितने दिन बाद वमन कराना चाहिए? 1 दिन बाद। और ऐसा कौन सा पंचकर्म है जो निरूह के बाद नहीं करवाया जाता? इमीडिएटली बाद विरेचन, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अकॉर्डिंग टू चरक श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य कौन सा है? दंती, आरगवत, त्रिव्रत या कुटज? तो इसका आंसर है त्रिव्रत, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि एकांग रोग किसको कहा जाता है? अपबाहुका को, पक्षाघात को, खल्ली को या अर्दित को? तो इसका आंसर है पक्षाघात को, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि पद्मकंटक किसको कहा? पद्मकंटक क्या है? ये शूक रोग है, स्त्री रोग है, वात रोग है, ये शूद्र रोग है? तो पद्मकंटक शूद्र रोग है, ठीक है। एक याम किसको कहते हैं? अंतर्याम को, धनुस्तंभ को, या बहिर्याम को, या अर्दित को? तो एक याम जो है अर्दित को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इज कि शक्ति उत्क्षेप, ठीक है, शक्ति उत्क्षेप निर्ग्रह किसका फीचर है? ये ग्रैदसी यानी कि शियाटिका का फीचर है। पादहर्ष में कौन से दोष मिलते हैं? वात, कफ, ठीक है। शूकपूर्ण ग्लासता किसका पूर्व रूप है? आंखें बंद करके आपने टिक लगा देना कास का। चिकित्सा जो है रुद्रपात कामला की क्या होती है? कफहर चिकित्सा। स्थौल्य चिकित्सा कौन सी होती है? गुरु प्लस अपतर्पण। और काश्चर्य चिकित्सा लघु पर संतर्पण, ठीक है। पंचकर्मा जो है कौन से डिजीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो उरुस्तंभ, ठीक है। कर्दम विसर्प में कौन से दोष होते हैं? विसर्प में पित्त तो होता ही है, प्लस कर्दम के से है तो कफ भी होता है, ठीक है, कफ, पित्त, कफ। आपती किसको कहते हैं? संप्राप्ति को। एंड अनुरक्ति किसका फीचर है? किसकी क्वालिटी है?
परिचारक की, ठीक है। विष्टब्ध अजीर्ण में कौन सा चिकित्सा की जाती है? स्वेदन। अवष्टम्भ इज द कर्म ऑफ, अवष्टम्भ किसका कर्म है? पुरीश का। यहाँ पे ऑप्शंस हैं दोष धातु स्वेद, तो पुरीश का, ठीक है। ईशत लोहित पीतकम, ये किसका वर्ण है? ओज का। एंड जो इन्फेंट्स होते हैं वो हेड कंट्रोल अपना कौन से मंथ में कर पाते हैं? 3rd मंथ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज शीर अल्सक में कौन से दोष इन्वॉल्व होते हैं? त्रिदोष। एंड नेक्स्ट इज नाभिनाल कर्तन के बाद आचार्य वाग्भट ने कौन सा तेल यूज़ करने को बोला है? कुष्ठ तेल। स्तन्य शोधन इनमें से कौन सा द्रव्य नहीं है? पाठा, शुंठी, इक्षु या मुस्ता। तो इक्षु जो है स्तन्य शोधन में नहीं आता, ठीक है। मुश्का शोफा ये किसका फीचर है? ये फल विष इनटेक जब हम कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसमें मुश्क शोफ होता है। और दूषी विषहारी अगध में अनुमान कौन सा लेना चाहिए? मधु, ठीक है। सर्पदंश के कितने प्रकार होते हैं? 5। नेक्स्ट इसकी मंडली विष जो है एज पर आचार्य सुश्रुत, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर पोटेंट कब होता है? वृद्धावस्था में, ठीक है। एंड विष चिकित्सा जो है इसमें अंजन की डोज कितनी होनी चाहिए एज पर आचार्य सुश्रुत? 1 मास। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग टू षाडंदर लघुपाकीय औषधि का जो एक्सपायरी डेट कितने टाइम तक होती है? 1 ईयर। एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 2 धान्य मास इज इक्वल टू 1 यव। अकॉर्डिंग टू सर्वांग सुंदरा कमेंट्री ऑन अष्टांग हृदय, ठीक है। प्रमथ्या जो है ये क्या होता है? प्रमथ्या इस कृतयूष, ठीक है। एंड शीर की जब शीर पाक हम बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू आचार्य षाडंदर उसमें द्रव और शीर का कितना अनुपात होता है? तो उसमें द्रव्य 1 पार्ट, जो दूध होता है शीर उसका 8वां भाग, और जो जल होता है वो 32वां भाग, ठीक है। 1:8:32। सिक्ता तेल में क्या होता है? तिल तेल होता है। एंड मधु चिस्ता होता है, ठीक है, मधु चिस्ता। एंड अकॉर्डिंग टू डलहन, ठीक है, तो इसमें आर्तवशय में कौन सा पंचकर्मा करवाना चाहिए? वमन करवाना चाहिए। नेक्स्ट इसकी अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक वामनी एंड परिवलुप्ता योनि व्यापक जो है वो किसके अंडर आते हैं? तो ये वात पित्तज में आते हैं। नेक्स्ट इज नस्तार्त्वम इज द लक्षण ऑफ, मतलब नष्ट आर्तव इज द लक्षण ऑफ बंध्या योनि व्यापद। और बस्ती नेत्र जो है उत्तर बस्ती में जब हम फीमेल्स में यूज़ करते हैं तो बस्ती नेत्र की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 10 अंगुल। शस्त्रकर्म कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत? 8, ठीक है। ये भी हम कई बार एग्जाम में कंफ्यूज होके गलत टिक मार्क कर देते हैं। अच्छा, इनमें से मर्म, कोष्ठ, त्वक या नन, इनमें से व्रण वस्तु कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर है नन, क्योंकि इनमें से सारी व्रण वस्तुएं हैं। देखिए व्रण वस्तु कौन सी होती है? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ठीक है, मर्म, त्वक, कोष्ठ, ये सारी व्रण वस्तु होती हैं। एंड विदृति क्या है? भेद्य व्याधि है, ठीक है। भग्न स्थापना में जो भग्न स्थापना उपाय होता है फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में, इनमें से क्या नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फ्रैक्चर ट्रीटमेंट उपाय नहीं है? आंशन, पीड़न, संक्षेपण या विवरण। तो विवरण जो है भग्न स्थापन उपाय में नहीं आता। वन ऑफ द अमंगेस्ट इज अ सद्य प्राणहर मर्म। कौन सा सद्य प्राणहर मर्म है? बस्ती, ठीक है। धमनी कितनी होती है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग? 24, ठीक है। पत्रदान जो है कौन सी ट्रीटमेंट का मेथड है? ये व्रण चिकित्सा का एक उपाय है पत्रदान। एंड नेक्स्ट इसकी जो सप्त उपक्रम है इनमें से कौन सा नहीं है? वैकृत आपहम, विमलापन, पातन या विक्षेपण। तो विक्षेपण जो है सप्त उपक्रम में नहीं आता। रक्त स्तंभन उपाय कौन सा नहीं है? स्कंदन, संधान, दाहन या उद्वर्तन। तो उद्वर्तन जो है रक्त स्तंभन उपाय नहीं है। एंड छेदन कर्म जो है इसमें शस्त्र धारा कौन सी चाहिए? अर्ध कैशकी, ठीक है। एंड सुख रोपनीय व्रण जो है इसकी लोकेशन कौन सी होती है? गंड, पायु, फलकोश। तो इसका आंसर है गंड, पायु, फलकोश सभी। बंध में क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो इसका तीनों आंसर्स ऑप्शंस में है, शार्दग्ध, अग्निदग्ध और विष जुष्ट व्रण, ठीक है। तीनों जो है इसमें बैंडेज नहीं करनी चाहिए। स्वस्तिक यंत्र का अंगुली प्रमाण कितना होता है? 18 अंगुली। एंड यंत्र दैट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ शल्य फ्रॉम अस्थि। कौन सा यंत्र
अस्थि में से शल्य को निकालने के काम आता है। इसमें ऑप्शंस हैं संदंश यंत्र, ताल यंत्र या बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो नन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है अस्थि में से शल्य निकालने के काम नहीं आता। काकमुख यंत्र जो है शल्य निकालने के काम आता है, ठीक है। चिराविद्धिम अपाकम, ये किसका फीचर है? अर्बुद का। कुकुट अंड रस उपम, कुकुट अंड रस जो है किसका स्राव होता है? कुकुट अंड रस के समान किसका स्राव होता है? उत्संगनी, ठीक है। श्वेत सर्षपवत जो पीठिका होती है, जो पोथकी में होती है, पोथकी में होती है, वो किसने मेंशन करी है? पोथकी में श्वेत सर्षपवत पीठिका वाग्भट जी ने बताई है। क्षारंजन जो है किस में इंडिकेटेड होता है? ब्लास ग्रथिता में। एंड देन नेक्स्ट लास्ट इज नाड़ी व्रण इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर्म छेदना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होते हैं एंड जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस एंड सुश्रुत संहिता का नेक्स्ट चैप्टर सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 23। तो दोस्तों तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें हम डेली की पॉइंट्स अपडेट करते हैं, चैप्टर वाइज एंड मंथली टेस्ट होते हैं एंड इसके साथ गवर्नमेंट जॉब्स के रेगुलर अपडेट्स भी करते रहते हैं, तो उसकी जो मंथली फ़ीस है वो 50 रुपये है केवल। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।